हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम कक्षा 10वीं की यानी क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे और आज की डेट है 25 सितंबर 2021। तो आज जो हमको चैप्टर मिला है वो है फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हैं। तो पहली स्टोरी जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये है पहली स्टोरी हमारी। और इसी स्टोरी से हमें ये एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया हुआ है। तो ये एक हिस्सा है इस कहानी का। बीच में से इस हिस्से को आप नहीं समझ पाओगे कहानी में हो क्या रहा है। तो इससे पहले की कहानी मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ ताकि आगे आप समझ जाओ कि इस कॉन्टेक्स्ट में चल क्या रहा है। तो ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट शीर्षक है इस चैप्टर का, ये एक सीगल के फर्स्ट फ्लाइट के लिए लिखा गया है। सीगल एक बर्ड होती है जो मछलियों को खाकर ज़िंदा रहती है। वो समुद्र और समुद्र के आसपास पहाड़ी चट्टानी एरिया पे रहती है। तो ये कहानी है सीगल के बारे में कि एक सीगल होती है जिसके 2 भाई एक बहन और माता पिता होते हैं। और वो सीगल उड़ नहीं पाती है, डरती है उड़ने से। उसको लगता है उसके जो पंख हैं उसका साथ नहीं दे पाएंगे। और उसके भाई बहन 2 भाई और एक बहन वो उड़ना शुरू कर देते हैं एक दिन पहले से ही। तो उसके माँ बाप और भाई बहन सब के सब उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ता है। तो वो जो सीगल होता है वो नीचे पहाड़ से कूदकर उड़ने की कोशिश नहीं करता। तो इस कहानी में आगे क्या होता है कि उसकी माँ, सीगल की माँ और उसके पिता वो उसको डराते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ना सीखोगे तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तुम भूखे रहोगे फिर। उसके आगे की कहानी इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो चलो अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसा कि उसके पेरेंट्स ने, सीगल के पेरेंट्स ने कहा था कि अगर तुम उड़ने नहीं सीखोगे हम तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, तो वो ऐसा ही करते हैं। वो काफ़ी समय से भूखा था और जब वो अपनी मम्मी को देखता है कि उसकी मम्मी सीगल उसकी तरफ मछली का टुकड़ा लेकर आ रही हैं, द पीस ऑफ फिश, तो उसकी तरफ मछली का टुकड़ा लेके आ रही है, तो वो ये देखता है कि अचानक से उसकी माँ अपोजिट डायरेक्शन में थी, लेकिन फिर भी वो रुक गई। शी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, कि वो उसके पंख फड़फड़ाना बंद कर देते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी मम्मी की चोंच में मछली का टुकड़ा था वो उसकी चोंच में आने वाला था, उससे पहले उसकी माँ रुक जाती है। ये उसकी माँ की एक चाल थी। वो चाहती थी कि वो खाने के लिए ही सही वो कूद जाए पहाड़ से, इसलिए वो अपने बेटे के पास जाने से पहले ही मछली का टुकड़ा छोड़ देती है। उसके आगे क्या लिखा है? ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित होकर देखता है सीगल। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचता उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, भूख से पागल हो रहा होता है और वो फिश की तरफ कूद जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और बाहर की तरफ, डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, बाहर की तरफ गिरता है और नीचे की तरफ गिरता है। वो पहाड़ से मतलब कूद चुका है उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसको शैतान कब्जे में ले लेता है, उसको ऐसा लगता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल थम सा जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो सीगल जब ऊपर से कूद जाता पहाड़ से उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं सुन पाता। उसे ऐसा लगता है कान वान सब बंद हो गए हैं। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, उसको सिर्फ ऐसा 1 मिनट तक ही लगता है। उसके बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो अगले ही समय उसको लगता है उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, तो उसके छाती के जो पंख थे उससे विंड जो है टकराती है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे भी उसको हवा का एहसास होता है। अगेंस्ट हिज विंग्स, और इसके पंखों के साथ भी उसको महसूस होता है कि हाँ पंखों में भी हवा लग रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो वो अपने पंखों को महसूस कर सकता है कि उसके पंख जो है हवा को काट रहे हैं उड़ते समय।
तो ये था इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग। आगे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इन इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द मदर halted इन मिड फ्लाइट। तो उड़ान के बीच में उसकी माँ रुक क्यों जाती है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। शी फॉरगॉट द वे, नहीं वो रास्ता नहीं भूलती। द फिश फेल फ्रॉम हर बीक, नहीं ऐसा भी नहीं है, उसकी चोंच से वो गिर जाती है। उसकी माँ जानबूझ के चोंच से अपने मछली गिराती है ताकि उसका बेटा नीचे कूदे और उड़ना शुरू कर सके, सीख सके। शी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, नहीं गलत जवाब। शी वॉन्टेड द सीगल टू डाइव एट द फिश, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डिड द सीगल फील द फॉलोइंग। जो ये लाइन लिखी है, ऐसा सीगल क्यों महसूस करता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि वो डर जाता है बहुत ज़्यादा और उसका दिल थमसा जाता है जब वो नीचे गिर जाता है पहाड़ से, और वो कुछ भी सुन नहीं पाता है। ऐसा क्यों महसूस करता है सीगल। तो हमें इसमें से आंसर चुनना है। तो एक तो वह डरा हुआ होता है, सही बात है, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। सेकेंड, ही वॉज बींग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, गलत। हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज, गलत। पहाड़ की चोटी से उसका भाई धक्का नहीं देता, वो खुद कूदता है। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, हाँ सही है, वो ये डर रहता है उसको कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। ही डिडेंट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, ये भी सही है, वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता पहाड़ की चोटी से कूदने की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1, 4 एंड 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 एंड 2। तो अब ये 2 लाइनें पढ़नी है और हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। फर्स्ट, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। यहाँ पर सीगल की बात की गई है कि वो अपने पंखों के जो कोने हैं उनको महसूस कर सकता है कि वो हवा को काट रही है जब वो पहाड़ से कूदता है। सेकेंड ऑप्शन, ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कि वह उड़ने से कभी नहीं डरा। तो ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये सही है। अब इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन, हाउ वॉज द सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, कि वो जो सीगल थी वो अपना डर कैसे निकालती है, उड़ने का डर। तो आंसर ये है, द सीगल वॉज फोर्स्ड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग बाय पेरेंट्स हु थ्रेटेंड हिम टू लीव हिम स्टार्विंग एट द लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो यहाँ पर इन 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें यहीं पे छोड़ देंगे भूखा, स्टार्विंग। एंड लेटर हिज मदर सक्सीडेड इन हर प्लान टू एंटिज्ड हिम विद पीस ऑफ फिश। और बाद में उसकी माँ अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। मछली का टुकड़े को देकर वो उसको ललचाती है अपने बेटे को। बिकॉज हंग्री सीगल जंप ऑफ द ledge and overcome his fear of flying। तो जो भूखा सीगल होता है वो पहाड़ से कूद जाता है और अपने डर पे काबू पा लेता है, वो उड़ने लगता है। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको आज की क्लास से मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। गुड बाय।